नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे रेन इमरजेंसी के बारे में। बिहार से बारिश से लगातार अपना प्रकोप जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। हर तरफ ज्यादा पानी आने के कारण तबाही का मंजर नजर आने लगा है। तो वहीं भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जिला पठानकोट के बमियाल सेक्टर में बढ़ते जलजलिया दरिया एक बार फिर से उफान पर है, जिसने जहां किसानों की फसलें कुछ दिन पहले ही तबाह कर दी थी, वहीं इस बार पानी पहले से ही ज़्यादा आने के कारण गांव अमियाल के पास पठानकोट बमियाल सेक्टर के संपर्क मार्ग को भी जो है जलालिया दरिया ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके कारण बमियाल सेक्टर के साथ लगते 2 दर्जन से ज़्यादा गांवों का संपर्क जो है वो टूट चुका है, जिसके कारण जहां आने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसी तरीके की कोई भी रसद सामग्री पहुंचाने में भी लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। यही नहीं, बीती रात से हो रही बारिश के कारण पठानकोट शहर की गलियों, सड़कों में, बाजारों, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे लोगों को सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप इस बात को समझ भी सकते हैं कि क्या स्थिति मौके पर बनी हुई है। बमियाल सेक्टर पठानकोट की तस्वीरें हैं ये। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पानी का सैलाब जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और इस सैलाब की वजह से लोगों का जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित है। लोगों को आने जाने में दिक्कत है, लोग अपना ज़रूरी काम जो है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं क्या स्थिति इस वक्त बारिश की वजह से। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੱਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਪੀਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ खाद्य सामग्री समान का ढोआ ढोई है वो भी एक पासे मतलब रुक गई है। मतलब ये जो मतलब दृश्य दिखाई दे रहे हैं ये बहुत भयानक ने। ये साडियां फसलों का भी नुकसान जो हो रहा तो यदी जी भरपाई सरकार को करनी चाहिए ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। तो इस वर्खा के नाल कुछ मकान भी ढठे ने, वो भी जो मकानग्रस्त जोड़े है उन्होंने बेचारे गरीबों को जो मुआवजा दिता जाए ताकि वो भी अपना कितने रहन बसेरा बना सकन। गलबात की भारी नुकसान हो गया सानू किसानों को। ये साडे देखते पुल टुट गई है। प्रशासन को पहले ही मांग की थी। साडे बमियाल पिछले इलाके में सानू कोई नहीं देखता है जी। जिले वोट लैने वाले सारे आ जाते हैं, इसलिए सानू कोई नहीं देखता है जी। ते साडे इस पुली टुटन नाल साडे किसानों को, पिंडां नूं बड़ा नुकसान हो गया। की मांग करते हो? मांग ये करते हैं कि सरकार साडे किसानों को कुछ ना कुछ सोचे और जल्दी जल्दी पुली का कुछ हल करन जी। साडे यातायात बंद हो गया और मैं यही प्रशासन से मांग करना कि साडे किसानों बारे कुछ सोचा जाए। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू के सरकारी अस्पताल पहुंचे राजनाथ सिंह किश्तवाड़ के पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है। बादल फटने से घायल हुए लोगों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है मुलाकात की। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घायलों से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पताल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, घायलों से उन्होंने मुलाकात की। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी नजर आए, तस्वीरों में देख सकते हैं। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ नजर आए। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। तो ये बड़ी खबर है जिस बीच निकल कर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आ रही है। किश्तवाड़ के पीड़ितों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। जम्मू और उधमपुर, किश्तवाड़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। ये तस्वीरें आपको कुछ दिखाते हैं किस तरीके से इस वक्त बारिश का दौर जो है वो जारी है। उधमपुर और किश्तवाड़ में इस वक्त लगातार बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। तो ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं आपकी क्या स्थिति जो है वो मौके पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से लगातार जो है भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। तो ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जनजीवन जो है वो प्रभावित नजर आ रहा है हो रही भारी बारिश की वजह से। तो लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। लोगों को आने जाने में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
जम्मू कश्मीर में बीते कल से जारी बारिश के चलते लगातार नदियों का जलस्तर उफान पे है। वहीं अगर बात की जाए तो तवी नदी के किनारे का अगर आपको इलाका बताने की कोशिश करूं, आप देखेंगे तवी नदी के किनारे बने घरों में इस वक्त जो है इस चीज़ की चिंता है कि कहीं ये घर जो हैं वो इस बाढ़ की चपेट में जो है वो ना आ जाएं। लगातार भूमि कटाव जो है यहाँ पे चल रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर बना हुआ है कि कहीं ये जो इलाका है ये जो है कहीं इस नदी के बहाव के बीच जो है वो ना बह जाए। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर 2 मकान जो है वो तबाह हो गए थे इसी जल प्रवाह के चलते। और अगर आप तवी नदी की बात करें तो लगातार जल भराव जो है वो बढ़ता जा रहा है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और ये जलस्तर जो है वो अगर इसी तेज़ी से बढ़ा तो यकीनन कहीं ना कहीं खतरा इस चीज़ का है कि ये जो घर हैं इनको काफ़ी खतरा हो जाएगा। यहाँ जो इलाका है आपको बता दूं बिल्कुल तवी नदी के साथ सटा हुआ बेली चराना का इलाका है और लोग आप देखेंगे जो इन घरों में रहते हैं वो भी वहीं पर हैं। लोगों को लगातार यहाँ से पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है और आशंका इस चीज़ की है कि अगर कहीं ये जलस्तर और बढ़ा और ये कटाव हुआ तो यकीनन इन लोगों के घरों को नुकसान जो है वो हो सकता है। और यही जो एक बड़ी समस्या इस वक्त लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जलस्तर काफ़ी ज़्यादा है और जिस तरीके से हालात हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो लोगों के लिए हो सकती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए कब से ये पानी यहाँ पे बढ़ा हुआ है? पहले भी यहाँ ऐसे जल सैलाब आया, वो मीडिया लोग आए थे, 4-5 मकान उस दिन भी गिरे, आज भी ज़्यादा पानी। क्या ये अचानक से पानी आया, क्या हुआ? अचानक से ही आया, बारिश रात से जा रही है बारिश। हाँ। तो अब क्या लोगों को निकाला है घरों से? कुछ लोग तो भाग गए, तो कुछ ऐसे ही हैं भाग रहे हैं। आप देखेंगे लोग जो हैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके की परेशानी यहाँ बनी हुई है, जिस तरीके से नदी में बहाव है उस हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। ये आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले भी जब 2 मकान गिरे थे वो मकान इसी नदी में जो है वो चले गए और उसके बाद से लगातार जो जलस्तर अब बढ़ रहा है वो एक बड़ी चुनौती जो है यहाँ प्रशासन के लिए बना हुआ है, लोगों के लिए बना हुआ है। और ये जो तमाम घर हैं जो बिल्कुल नदी के किनारे हैं, क्योंकि नदी का पानी लगातार बढ़ता रहा पिछले काफ़ी टाइम में और फिर उसके बाद जलस्तर जो बढ़ने से ये जो कटाव हुआ, ये कटाव जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है कि अगर ये रुका नहीं, जलस्तर कम नहीं हुआ तो परेशानी जो है वो हो सकती है। तो लगातार प्रशासन हालांकि इसमें कुछ कर नहीं सकता, मगर लोगों को कहा जा रहा है कि लोग इस इलाके से दूर चले जाएं ताकि किसी तरह से इस बाढ़ का शिकार ना हो जाएं। आपको बता दूं कि इस बारिश जो कल से जारी है इसके चलते जम्मू शहर के आसपास के कई मोहल्ले जो हैं वो पानी में चले गए हैं। लगभग 4 से 5 फीट पानी कई इलाकों में देखा गया है। लोगों को उसमें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। डिपार्टमेंट ने पहले ही इस चीज़ की शंका जताई थी कि लगातार बारिश जो हो रही है वो और ज़्यादा हो सकती है और अगले 72 घंटे तक होने वाली बारिश से लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। वहीं पठानकोट राजमार्ग के पास सहार खाद नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण नदी उफान पर है। और तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप किस तरीके से नदी इस वक्त उफान पर है। नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी इस वक्त अपने रौद्र रूप में बह रही है और नदी के ऊपर बना हुआ जो पुल है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नदी का रौद्र रूप जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है और नदी के रौद्र रूप की वजह से पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। सहार खाद नदी के ऊपर बना हुआ यह पुल है जो कि क्षतिग्रस्त हो गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और देश भर में इस वक्त जो है मानसून एक्टिव नज़र आ रहा है। मानसून के एक्टिव होने की वजह से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं।
बिहार में गंगा नदी का पानी कहर बरपा रहा है। भयावह बाढ़ की वजह से लोगों का घर, जमीन और जिंदगी सब कुछ डूब चुका है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग अब बांध पर पनाह लेने को मजबूर हैं। तो वहीं इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी राघवेंद्र नाथ मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। बिहार में चुनाव है, तमाम मुद्दों की चर्चाएं हो रही हैं, यात्राएं निकल रही हैं, एसआईआर की चर्चा है, लेकिन जिस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा होनी चाहिए उसको दबा दिया गया है। वो है जैवनिया गांव, जहां पे प्राकृतिक आपदा ऐसी भयावह रूप में आई है कि ये आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि कई घर, आंकड़ों की बात की जाए तो स्थानीय लोगों का कहना है कि 250 से 300 घर जो है इस गंगा नदी के कटान में चले गए। 1,500 से अधिक लोग जो है बेघर हो गए हैं। और ये तस्वीर देखिए कि अभी भी गंगा की लहरें किस तरीके से है। और ये सड़क, ये देखिए, ये सड़क यहीं खत्म हो गई है। आगे की सड़क टूट गई, डूब गई इसमें। वहाँ तक था, वहाँ तक वो मकान था, वहाँ से काट के यहाँ रोड टूट के पानी में चला गया। और इधर ये सड़क उधर तक था और वहाँ तक था, वो गांव तक, यानी कि वो बड़का नौरंगा, हाँ वो भी गया, वो सब रोड चला गया। और ये सड़क जो है, ये देखिए मेरे सामने, ये मैं चाहूंगा कि जूम करके दिखाया जाए। ये जो है बड़का नौरंगा गांव है और ये उत्तर प्रदेश में आता है। और ये बड़का नौरंगा गांव जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। वहां तक ये सड़क जाती थी, लेकिन गंगा के कटान में ये सड़क सब जो है बह गया है। और ये सामने देख पा रहे हैं कि सड़क के इधर वाला जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और सड़क के दाहिने तरफ जो हिस्सा दिखाया गया अभी आपको, वो है जैवनिया गांव, जो बिहार का हिस्सा है। और ये देखिए कि किस तरीके से अभी भी कटान जारी है। वो बड़का नौरंगा गांव में कटान जारी है, अभी नहीं जा रही, अभी उधर नहीं जा रही है। कटान यहीं पर हो रहा है, यही कटान। हाँ, बड़का नौरंगा, चक्की नौरंगा सब कटान में है। जवैनिया तो समाप्त हो गया है। हाँ, जवैनिया गांव का समाप्त हो गया है। इसमें योगी जी, नीतीश कुमार, मोदी जी बैठ के अपना जनता को बचा ले, नहीं तो जनता तो गई, राम भरोसे जी रही है। आपका भी घर इसमें गया है? नहीं, अभी तक नहीं गया है, बस किनारे पे है। अच्छा। तो अभी इसमें कितने घर गए होंगे लगभग? लगभग जवैनिया गांव में 350 से घर ज्यादा गया है। अच्छा, आंखों के सामने जो है घर के सामने 35 लाख के एक मकान चली गई है। हाँ, एक वीडियो देखा था, वो काफी जो है वायरल। 35, अभी उसमें गृह प्रवेश नहीं हुआ था, पूजा पाठ तक नहीं हुआ था। योगी जी आए और ना ही नीतीश कुमार आए, मोदी जी तो पते नहीं है। जनता का सूद लेने ना योगी जी आए या ना नीतीश कुमार आए। पब्लिक के भरोसे जनता जिंदा है। पब्लिक एक दूसरे के भरोसे पटना से कहां से आदमी आके लंगर चला के, पूड़ी बना के, लिट्टी बना के सब अपना माथे ढो ढो के पब्लिक बचाई है। सरकार के भरोसे सब जिंदा नहीं है। चल रहा है 3 गो 4 गो बांध, और कोई बांध पर जाता है, सब तो इधर है उधर रहता है अपना। कुछ व्यवस्था किया खाने पीने या कुछ किसी भी बांध पर लंगड़ चल रहा है बांध पर, और बाद बाकी इधर में कुछ नहीं किया है, सब छोड़ के भाग गया। इसे वह चलता है दाल भात, दोनों बेरा दालिये भात। वो लो एसी के हवा लेता लो, या दाल भात तीनों टाइम केहू खाई। दाल भात के घोटाई, जेकर घर जीवन भर का पूंजी, मेहनत मजदूरी के आदमी रोजी रोटी का पेट काट के 1-1 रुपया बचाता है। मकान, वो मकान सब था गंगा जी में बह गई। आज ले कोई सरकारी कर्मचारी अबे नहीं किया, ना नीतीश आया, ना योगी जी आया, ना मोदी जी आया। वो तो पब्लिक यहाँ करके बाहर करके आ करके सबको जिला रही। हम लोग का तो मान लीजिए दूसरे के सहारा यार पर खड़ा हूँ। औरत लोग गुहार कर रही है कि योगी जी बचाइए, योगी जी बचाइए। अभी तक योगी जी के कान में तक पहुंचा नहीं है। जाके पूछिए कि 14 करोड़ रुपया ये होइल का, ये सब ठेकेदार सीओ बीडीओ मिल के खा गया लो।
अभी कोई किसी को कोई पूछने वाला नहीं है जी कुछ 14 करोड़ गोइल कहाँ आ गया कहाँ ये पहले बताइए तो इसका जवाब कौन देगा? ये तो वीडियो देगा या तो डीएम देगा हैं? ये कोई ठेकेदार कहते हुआ नहीं यहाँ की दारू पीता रहा बाहर पेट एकदम आराम से दिया ना ढोई के पियो लो दारू बैठ के चांगाड़ के रात खरीद देखो तो दारू पीता है, कोई ऐसा करता है, कोई मुर्गा मछली। ये 14 करोड़ रुपया हम यदि टाइट रहता लोती गाँव ना ढो रही साल आती है ऐसे ही बाढ़। ऐसा ही स्थिति अगले साल 64 घर आता है। 1,20,000 कमा दिए, इसका घरों चला गया, जमीनों चला गया, तो 1,30,000 में क्या करेगा? 3 आदमी इसका घर में बनाएगा, 9.5 करोड़ में पूरा गांव तो बस जाता। 30,000 किसने दिया? नीतीश सरकार दिया, बिहार सरकार दिया। हाँ इधर आइए भैया, इधर आइए। अरे ठीक है, ये आपका भी घर इसमें जो है समाहित हुआ है गंगा जी में? यही है ये देखिए, यही है। ये आप ही का घर है? हाँ मेरा ही है। ये 1 मंजिला था कि 2 मंजिला? 1 मंजिला था। 1 मंजिला। बनवाओ तो में कितना लागल हुई? अब लागल का 70-80 लाख। 70-80 लाख रुपया लग गया था। बड़का चका घर था उधर तक ले। आपका घर कहाँ तक था? अब ये बोलिए मत, उधर बोलने लायक नहीं, अब मत बोलवाइए कहाँ तक ले था। अभी जो है यही है, बोलने लायक नहीं है, बोलने ही लायक नहीं। अब क्या गंगा जी छोड़े ही नहीं है तो क्या बोले, अब इसमें बोलने लायक नहीं है। जो सामने लौक रहा है पानी यहाँ से बात आपकी सही है कि बोलने लायक नहीं है, आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपनी बात को रखेंगे नहीं तब जो बंद कमरे में एसी में लोग बैठे हैं उन तक आवाज नहीं पहुंचेगी, आपका दर्द वहां तक नहीं पहुंचेगा। ये देखिए आंखों के सामने जो है, आंखों के सामने ये घर जो है देखते ही देखते गंगा जी में समाहित हो गया जो है। और ये गंगा की कटान में जिस तरीके से ये घर आंखों के सामने गया, और जो भाई साहब बता रहे हैं कि 60 से 70 लाख रुपया इसको बनवाने में लगा, तो ये सोचिए कि ये दुख दर्द पीड़ा इनके अंदर कितनी है। इसके बाद क्या आप लोग अभी कहाँ रह रहे हैं, इसमें क्या क्या सामान था? बाकी मतलब जैसे कटान शुरू हुआ होगा तो सामान तो लेते गए होंगे? सामान कहीं शिफ्ट किए हैं रिश्तेदार के पास में, और हम लोग का शरीर है सब गांव नगर में, परिवार सब लड़का लड़की है, बस एक दूसरे के हैं, दूसरे के पास। तो अभी आपने क्या सोचा कि हाँ पैसा मिला है आपको 1,20,000 जो ये लोग बता रहे हैं? अभी नहीं मिला है। ये आपको क्यों नहीं मिला? अभी बोल रहे हैं लोग कि एक परिवार में सदस्य में एक आदमी को मिलेगा अभी। अच्छा, यानी कि 2 भाई हैं 3 भाई हैं तो उसमें से एक ही भाई को मिलेगा? मिलेगा अभी, यही तो हो रहा है। अभी देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए अब आगे चल के क्या होगा। मिलेगा तभी भी ठीक है, नहीं मिलेगा तभी भी अब क्या करेंगे, अब तो चला गया। लेकिन देखिए अब दूसरा बात अब नहीं बोलना है बस भैया। चलिए, तो देखिए ये आंखों के सामने इनका घर गया, मेहनत मजदूरी। अच्छा, कहीं 9 एकड़ भूमि की भी बात की जा रही है क्या कि 9 एकड़ भूमि कहीं जो है एकीकृत किया जाएगा और वहाँ पे जगह दिया जाएगा 1 कट्ठे 1200 स्क्वायर फीट के आसपास? प्लॉट काटा हुआ है बेलावटी में। अभी काटा कहाँ हुआ? काटा हुआ दिया नहीं है किसी का, पेपर में हुआ है, पब्लिक तक नहीं पहुंचा है, पब्लिक तक नहीं पहुंचा है। जब पब्लिक के हवाले हो जाएगा तब न मानेंगे कि हमको मिल गया। हाँ, बेलौटी गांव में जहाँ चौक कटा था वहाँ के जमीन वाले केस करके कोर्ट में और सब जमीन जब्त कर दिया, अब चौक नहीं मिलेगा। देखिए ये सामने जो है, सामने स्कूल है, जूम करके दिखाइए जरा, जो ये बच्चे जो है ऊपर चढ़े हुए हैं। देखने सरकार नहीं आई है। हाँ, ये जवैनिया स्कूल है, सरकारी स्कूल। 14,76,000 कितना प्लस कितना रुपया का, अभी 15 लाख रुपया का भी मांग किया रहा लोग कि और दीजिए, तले तब फंस गया। देखिए है से उत्तर से पूर्व से फंस गया है। ये देखिए भ्रष्टाचार की जो है पूरी की पूरी जड़, ये देखिए स्कूल सामने जो है, स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि इसके निर्माण के बाद जो है 15 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। और ये इंटरमीडिएट का विद्यालय है, इंटर वाला, तो सोचिए कि इंटरमीडिएट का ये विद्यालय है जिसका पीछे का हिस्सा जो है ये जा चुका है गंगा जी में और आगे का हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर
किसी को कोई ध्यान नहीं है। हाँ? सरकार कोई पूछने नहीं आया, अभी तक कोई सरकार पूछने या देखने नहीं आया। कहाँ किया है कोई देखने तक नहीं आया है। यहाँ बच्चन का दिक्कत होगा, बताइए इंटरमीडिएट के लिए कहाँ जाएगा। होगा तो वहाँ कैमरा लग जाएगा, ये खड़ा करो वे खड़ा करो, पूरा चेकिंग। जब लड़का पढ़बे नहीं करेगा तो क्या मैट्रिक के पेपर देने जाएगा। इस बार जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में हैं, उनका क्या होगा? उनका भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार एकदम निकम्मी है। आज तक अभी तक देखने नहीं आई कि हमारा स्कूल हमारा संपत्ति कैसा है। जनता का तो छोड़िए ना। हमारे के महाराज लोग मोटा मोटी 2 ट्रैक्टर 1 नाव निकल नहीं जाना, तो ये लोग कोई कहे कि छोड़ दो ऐसे छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ देगा। पूंजी तो हम लोग का ही है, सरकार का तो कुछ नहीं है, पूंजी तो हम लोग का ही है। तो जैसे तैसे 2 ट्रैक्टर हम लोग मिल के 2-3 आदमी निकाला, वो गया बांध पर, न कहाँ गया कोनो ठिकाना नहीं है उसका। 1 नाव निकाला, फिर ब्रिज या कुरुसी, उसका भी पता नहीं है जो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आई देखिए टंकी हम लोग चढ़ के रिक्स लेके उतार रहा था, तो उतारने नहीं दिया लोग, मास्टर लोग उतारने नहीं दिया। तो आखिर वो टंकी फंस जाता तो कौन काम आएगा। और वो लोग उतारने दिया नहीं तो हम लोग छोड़ दिया, जाओ रह जाने दो। सरकार का चीज है, बोलता है तो सरकारें को ढहने दीजिए। आदमी आ रहा है तो क्या करेगा पब्लिक। अच्छा, कोई नेता मंत्री कोई यहाँ तक नहीं आया? कोई सरकारी कोई आए नहीं किया। विधायक आते हैं इधर उधर अपना देखभाल करते हैं, स्थानीय विधायक। दूसरा कोई विधानसभा क्षेत्र में आएगा? ये शाहपुर विधानसभा में आता है। तिवारी आया था को बार, बाकी कुछ नहीं किया, एक पैसा नहीं दिया। बोला जमीन 3 बीघा कीन के अपना पॉकेट से दे देगा, कहे कि तू लोग बांस देगा, तिरपाल देगा, ये में पैसा कहाँ के हम लगाएगा, हम जमीन देगा। 3 बीघा तो कहाँ दिया है 3 बीघा। अभी तो बेलौटी में सुन रहा है कि कहाँ को कौन केस कर दिया, आप ही को दिया चाहे वो कर दिया, वो बस वो भी रोक ही गया बेलौटी वाला। 9 एकड़ वाली जमीन अधिकृत करने की बात हो रही है। वह वाला जमीन पर कोनो केस कर वाले सब बेलौटी गांव के जमीन थी, वो लोग अपना केस करके कोर्ट से और उसको जब्त कर दिया। अब वो चक नहीं मिलेगा वहाँ। अब ऐसे बांध पर जनता पब्लिक अपना बैठ करके रेवटी में चमकी तान करके गुजर कर रहे हैं। बिना राजा मंदिर के गवर्नमेंट का ऐसे कैसे प्लॉट काट देगा वो? जमीन वाले से पूछा नहीं, काट देगा। तो उसमें भी हम सुन रहे हैं कि परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा। हाँ, 1200 स्क्वायर फीट के 3 डिसमिल वो भूमिहीन को दिया जाएगा। जब हमारा भूमि है, गंगा जी में मकान है, भूमि चला गया है तो हम कहाँ जाएंगे। ये बड़ी बात है कि जिनका खेत भी है, 1 बीघा हो या 1 कट्ठा भी हो, अगर गंगा जी में चला गया तो फिर उसका क्या, उसको क्या होगा। भूमिहीने को मिलेगा तो जिसका है उसका भी मकानों चला गया, घरों चला गया, तो वो कहाँ आखिर जाएगा। इस पे सरकार को सोचना चाहिए ना। आज के डेट में तो सब भूमिहीन हो गया है। अपन गंगा जी के अंदर जाएगा घर बनाने अपने भूमि पे। जो लोग बता रहे हैं कि 60 लाख 70 लाख या 10 लाख 1 रुपए भी लगा हो तो मेहनत मजदूरी की वो कमाई जिस तरीके से आंखों के सामने जो है धराशायी हो गई, इसके बाद हिम्मत थोड़ी करेगा वहां पे बनाने के लिए। इसीलिए तो मान लीजिए पानी में हम लोग घर नहीं बनाने जाएंगे। मान लीजिए 2-4 कट्ठा हम लोग का हुई करे, अगर पानी तो यहाँ से वहाँ तमाम दिखाई दे रही है, वो पानी में घर बनेगा। हम लोग का अब जगह नहीं है आगे जाकर कहीं बसने के लिए। अरार पर और बांध पर जा करके लोग गुजर कर रहा है चमकी तान करके। आप जाएंगे तो इधर से हाँ, बांध भरा है, पूरा बांध भरा हुआ है। कोई सौखे है, सांप है, बिछी है, गुजर है, दोनों तरफ पानी है। यूपी का तो लाइन का भी व्यवस्था रहा, वो भी कट गया। यूपी का लाइन जनरेटर चल रहा था, वो भी अभी नहीं है। अभी मोटा मोटी 1 हफ्ता हो गया, कट गया वो भी। अब अंधेरा में रहता है, लो सांप काटे, बिछी काटे, बिलगो ही काटे, वो अपना दैव भरोसा है। तो मान लीजिए 5 सदस्य है तो एक घर में कैसे रहता होगा उसका जियरा जानता है। बाल बच्चा बीबी सब कैसे रहते हैं। एक तिरपाल दे दिए हो गया। देखिए घर है सब ये घर में 5 परिवार रहेगा ना। ये जरा सामने देखिए कि ये घर जो अभी बचे भी हुए हैं, लोगों के अंदर डर इतना है कि ये पूरा का पूरा घर साफ हो गया है।
लोग जो है घरों से बाहर जा चुके हैं, कोई अपने हित रिश्तेदारी में जा चुका है, कोई जो है वो तिरपाल लगी है बंधे पर वहां जा चुका है। तो देखिए ये जो है डर कैसे समाहित हुआ है। और अभी भी आप देखेंगे कि गंगा की लहरें कितनी तेज हैं और जिस समय ये कटान हुआ होगा उस समय कितना भयावह रूप गंगा ले चुकी होंगी और किस तरीके से ये सड़क जो आपको सामने नजर आ रहा है। और ये बाल बाल बच गए थे पप्पू यादव, जनता बचा लिए थे। शायद ये पीले वाले घर के पास जो है यहीं पे बाल बाल बच गए थे पप्पू यादव, जनता पकड़ के खींच लिया। हाँ, यहाँ खड़ा होकर वीडियो नहीं बनाते, वो रूप पकड़ी थी तो तो इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अपना संपत्ति पे है ही नहीं है तो पब्लिक का क्या है। तो बिहार में तो इस समय बड़ा अलग अलग मुद्दों पर जो है जिक्र किया जा रहा है, हवा बन रही है, मीडिया में भी अलग अलग चीजों पे चर्चाएं हो रही हैं, SIR पे हो रहा है, चुनाव वोटर अधिकार यात्रा। चैनल वाला आज तक डिबेट कराया है जवैनिया गांव का क्या होगा? कोई चैनल वाला डिबेट नहीं आज तक कराया है, ना कोई नेशनल चैनल वाला अपने चैनल पे चलाया है। सही बात है, आपका दुख दर्द और पीड़ा इसी को समझते हुए हम लोग आपके पास आए हैं ताकि ये आवाज उठाई जा सके और किस तरीके से मेहनत मजदूरी की कमाई, लाखों रुपए की कमाई जो है आंखों के सामने ही गंगा में समाहित हो जाती है और हर कोई यही देखता है